इस समय हम मौजूद हैं आरजीकर हॉस्पिटल में और देखिए किस तरह से आरजीकर हॉस्पिटल में जो तांडव मचा, जो प्रदर्शनकारियों थे करीबन हजारों की संख्या में। देखिए ये सड़क था श्याम बाजार से जो रैली थी, और कल जिस तरह से देखे कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं थी वो सड़कों पे थी, यानी 11 बजे से रात 1:30 बजे तक या जो स्थिति था, लोग सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि देखिए आरजीकर हॉस्पिटल का ये वही जगह है जहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो यहाँ पे ड्यूटी के टाइम में उसके साथ में पहले तो रेप किया गया, रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दिया गया। जूनियर डॉक्टर के विरोध में जिस तरह से देखे कि जो यहाँ पे देखे हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही मंच है जहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर हैं अपना विरोध प्रदर्शन जताते हैं, वी वांट जस्टिस, यहीं पे बैठते हैं। देखे जब प्रदर्शनकारी थे, और इस गेट को दिखाएंगे कि यहाँ पे जो पुलिस पूरी तरह से इस गेट को देखे बैरिकेड कर रखी है, यानी 2 गेटें हैं यहाँ आरजीकर हॉस्पिटल में, दोनों का दोनों गेटों पे बैरिकेड था। लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी थी कि इस गेट को भी तोड़ते हुए अंदर आए हैं, और अंदर आने के बाद देखिए पहले जो यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर बैठते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, इस जगह को पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त किया गया। यहाँ पे जो भी देखिए चेयर थी, चेयर को पूरी तरह से तोड़ा गया, पंखे थे, पंखे को पूरी तरह से यहाँ पे नुकसान किया गया, लाइट थी, यहाँ पे बांस था, इन सब चीज़ों को तोड़ा गया। और उसके बाद देखिए कि जो यहाँ पे एक पुलिस बूथ था, जो पुलिस के जो यहाँ पे जो कांस्टेबल थे, जो ड्यूटी में तैनात थे, उस पुलिस बूथ को भी यहाँ पे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, नुकसान किया गया। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस के जो जवान बैठते हैं, जो रस्सियाँ होती है, जब भीड़ ज़्यादा होता है तो इस रस्सियों से ही भीड़ को काबू करते हैं, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है। इस जगह को निशाना बनाया गया, इस जगह पे को भी तोड़े। उसके बाद धीरे धीरे इमरजेंसी की तरफ गए, और अंदर जाने के बाद देखिए तांडव। और दूसरी तरफ देखे कि प्रदर्शनकारी जब यहाँ पे उग्र थे, एक एक करके देखे हम दिखाना चाहेंगे कि न्यूज़ 24 पे देखे ये तस्वीरें हैं, जो चप्पल था किस तरह से भगदड़ मचा है। देखे लोगों को जो चप्पल था पुलिस की तरफ से यहाँ पे फिर वापस जो पुलिस के जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर पहुँचने लगे, पुलिस और इन सब प्रदर्शनकारियों में देखे किस तरह से जो पुरुषों के, यानी देखे प्रदर्शनकारियों में महिलाओं का भी, देखे एक महिला का भी ये चप्पल पड़ा हुआ है, तो अंदाज़ा लगा सकते देखे वहाँ पे कितनी चप्पल पड़े हैं। इस तरह का भागदड़ था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ये देखे पूरी तरह से गेट बंद है, लेकिन यहाँ पे करीबन देखे कम से कम 25 से 30 ऐसे लोगों के जो चप्पल पड़े हैं। हम देखे यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, देखे जो बैरिकेड है, बैरिकेड के पास में देखिए वहाँ पे चप्पल पड़ा है। यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हम बैरिकेड दिखाना चाह रहे हैं, इस बैरिकेड से, बैरिकेड के ऊपर से लोग इस यहाँ पे परिसर में घुसे हैं। पुलिस ने इस पूरे बैरिकेड को बंद रखा है। देखिए एक जगह है, देखिए ये जगह से किस तरह से ये पहले बैरिकेड को यहाँ पे साइड किया गया, और बैरिकेड के बाद भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लोगों का प्रदर्शन था, लोगों का गुस्सा इतना उग्र था, क्योंकि पुलिस इस गुस्से को संभाल नहीं पाई, क्योंकि देर रात का समय था। जिस संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनातगी चाहिए थी, उस तरह का तैनातगी नहीं था। देखिए किस तरह से आप दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, जो पुलिस के जो बैरिकेड है, इस पर किस तरह के मिट्टी के निशान है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे पहले उस बैरिकेड पे आए हैं, और बैरिकेड को लांघते हुए अंदर गए हैं। देख सकते हैं कि जब अंदर पहुंचे हैं तो किस तरह से उनके चप्पल गिरे हैं। चप्पल देखे कि ऐसे कई लोगों के जो चप्पल्स है, उसके बाद पूरी तरह से भगदड़ मचा है, और इमरजेंसी वार्ड में करीबन यहाँ पे 200 से 250 लोगों की जो संख्या थी उस तरह से पहुंची है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी हम ये गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस ने जहाँ पे जो रस्सी थी, इस रस्सी से बांध के रखा था कि लोग अंदर नहीं आए, क्योंकि देर शाम से जो भीड़ था, इतना भीड़ था। देखिए रस्सी को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए जिस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे गेट पे रस्सियाँ पड़ी हुई हैं, बाकायदा टूटी हुई हैं, रस्सियों में किस तरह से देखे लोग, इतना भीड़ था, रस्सियों को भी तोड़ते हुए अंदर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। और दूसरी देखिए ये तस्वीर है, देखिए कि हम मेन गेट की दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे भी जो चप्पल्स हैं, लोगों के चप्पल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे है। और अब स्थिति पे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए करीबन हज़ारों की संख्या में देखे जो कोलकाता पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरह से पहुँच चुके हैं। और अब देखे कि सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि हॉस्पिटल में करीबन 1.5 से 2 घंटे तक तांडव मचा है। अब कह सकते हैं कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे देखे जो महिला पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, और यहाँ पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो बाकायदा पहुँच चुके हैं। तो कह सकते हैं सिचुएशन के किसी भी निपटने के लिए पुलिस अब तत्पर हो चुकी है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे गेट पे पूरी तरह से तोड़फोड़ किया गया है। इमरजेंसी वार्ड में कई मेडिसिनों को नुकसान पहुँचाया गया है, बेड को पहुँचाया गया है। तो कह सकते हैं कि तांडव इस तरह से लोगों का गुस्सा उबाल पे था, और लोगों को गुस्सा इस तरह है कि क्योंकि लोग यही चाहते हैं पूरे पश्चिम बंगाल के, जिस तरह से जूनियर महिला डॉक्टर के साथ में रेप और उसके
बाद हत्या का लोगों में गुस्सा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कहना है कि किस तरह से लोग यहाँ पे जो महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर आर्जिकल हॉस्पिटल में देर रात तांडव 1.5 से 2 घंटा चला। करीबन जो अंदर में हॉस्पिटल पे पहुंचे थे, वहां पे जो ड्यूटी में तैनात थे, उनका साफ करना था कि 200 से 250 लोगों की संख्या अंदर घुसे थे और करीबन इस गेट पे हजारों की संख्या में ज्यादा लोग पहुंचे थे। अब यहाँ पूरी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे बाकायदा हर परिस्थिति से निपटने के लिए उनके हाथों में डंडे हैं। यदि कोई ईंट और पत्थर फेंकता है तो उसको निपटने के लिए ढाल बना रखे। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे पूरा का पूरा आर्जिकल हॉस्पिटल पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, News 24, कोलकाता।